हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी मोर देन 50% ऑफ मदर या तो डिलीवर हो चुकी है या तो उन्होंने इलेक्टिव डेट ले ली है कि इस दिन पे हमें डिलीवरी करवानी है, या फिर कुछ के सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं। 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी बेबी अब पूरा एक शैतान ह्यूमन क्रिएचर जो आपके पेट में है वो अब 100% कोशिश करेगा बाहर आने के लिए। 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो 50 सेंटीमीटर के करीब पहुंच जाता है और उसका जो बेबी वेट है वो 3.1 to 3.3 kg के बीच में कहीं होता है। जितना ज़्यादा हैवी वेट होता है उतना ज़्यादा बेबी क्यूट लगता है, बिकॉज हमें अक्सर हैवी वेट वाले बेबी ही अच्छे लगते हैं बिकॉज वो चबी चिक्स वाले होते हैं। बट इसके साथ साथ जैसे जैसे वज़न बढ़ता है डिलीवरी में भी आपको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा करना पड़ता है। डॉक्टर को आपका पेल्विस का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है कि नीचे का रास्ता सही है या नहीं। 39 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बेबी में अब और कोई भी एक्स्ट्रा न्यू चेंजेस नहीं होते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो बेबी के ब्रेन में होते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में होते हैं। बेबी का ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, बेबी के जो सकिंग रिफ्लेक्स है, किसी चीज़ को पकड़ने का और चूसने का रिफ्लेक्स, वो डेवलप हो जाता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी साइंस होती है जो बेबी में अभी भी डेवलप होती है। तो 39 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक ऑर्गन जो अब 100% एक्टिव है वो है बेबी का ब्रेन। हालांकि बेबी के ब्रेन के एक्टिविटी के बावजूद भी मदर्स की बॉडी में ऐसे चेंज होते हैं जो अक्सर मदर्स कंप्लेन करती है कि हमें पता नहीं चल रहा है बेबी हमारा क्यों पहले से कम घूम रहा है। देखिए, अभी आपका बेबी जो है वो पेल्विस के अंदर अपना हेड फिक्स कर चुका है। बेबी के आजू बाजू जो तरल पदार्थ है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं वो कम हो जाता है, जिससे बेबी की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। मूवमेंट कम होने का मतलब ये नहीं है बेबी को नुकसान है, बट अगर आपको मूवमेंट ना फील हो या आपको ऐसा लगे कि पिछले 3-4 घंटों में बेबी घुमा ही नहीं है तो एक बार इस टाइम अपने कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं। अगर लगता है तो NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, जिसमें बच्चे की धड़कन देखी जाती है, उसकी 20 मिनट्स की रीडिंग की जाती है, या फिर अल्ट्रासाउंड करके आपके बच्चे के आजू बाजू का जो तरल पदार्थ है वो देखा जाता है। इन सब चीज़ों को मिस ना करें। कई बार हमने बहुत अच्छे से हमारे 9 महीने निकाल लिए होते हैं और ये कुछ लास्ट के क्षण होते हैं, ये कुछ लास्ट की ऐसी माइनर चेंजेस होती है बॉडी में जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत ही वाइटल चेंजेस होती हैं। तो बेबी की मूवमेंट तो कम होगी, पर अगर आपको फील ही ना हो तो हॉस्पिटल विजिट बिना किसी संकोच के लीजिए। 39 वीक्स पे जनरली हम चाहेंगे कि हमारे पेशेंट एक भी छोटी सी भी कंप्लेन हमसे छुपाए नहीं, हमें सब शेयर करें, बिकॉज गायनिकोलॉजिस्ट को भी ये होता है मदर के हाथ में एक हेल्दी बेबी दे पाए। और ये सब छोटी छोटी कंप्लेंट्स हमारे लिए बहुत वाइटल होती है कि आपकी डिलीवरी कैसे की जाए उसका डिसीजन हम ले पाएँ। मदर्स का बॉडी वेट भी 39 वीक्स के बाद थोड़ा कम होता है, क्योंकि देखिए आपका बॉडी अब प्रिपेयर करेगा कि आपका बेबी का 9 मंथ का इंक्यूबेशन पीरियड अब पूरा हो चुका है। अब बेबी सर्वाइव करने के मोड में है और वो अकेला इस दुनिया में टिक सकता है। तो आपका जो बॉडी है वो बेबी को अपने में से अलग करने की प्रक्रिया में लग जाता है, जिसमें आने वाली अड़चन रूप में आने वाली कोई भी चीज़ें जैसे एक्सेस वाटर है या एक्सेस मास है वो सब बॉडी अपने आप कम करना शुरू करती है। तो प्रेगनेंसी के 38, 39, 40 वीक्स में अगर आपका 1 या 2 किलो वजन कम भी हो तो आप घबराइए मत कि बेबी का वजन कम हो रहा है, ये आप ही का वजन कम हो रहा है। बेबी का वेट तो अपने आप इंक्रीज होगा। खाने पीने में जैसे मैंने आगे की वीडियो में बताया ऐसा ही डाइट लीजिए कि जो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने में मदद करे। पाइनएप्पल, पपैया, तिल गुड़ के लड्डू, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, ये सब। हाँ, किसी भी चीज़ की हमें एक्सेस नहीं करनी है, पर अपने डाइट में रोजिंदा डाइट में 1 या 2 लेना शुरू कर देना है। कई बार हमारे शास्त्रों के हिसाब से लेडी को घी पिलाया जाता है या फिर कैस्टर ऑयल दिया जाता है। हालांकि कोई मेडिकल साइंस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, बट फिर भी आप कैस्टर ऑयल और घी ले सकते हैं, ये डिलीवरी में मदद ही करता है। आज तक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी साइंस ने देखे नहीं हैं। तो अगर आपके घर की मान्यता है कि आपको कैस्टर ऑयल पीना है, एरंडिया का तेल जिसे कहते हैं, या फिर घी पिलाते हैं, गाय का घी, तो पीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है।
प्रोवाइडेड आपको डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ना हो तो। सेकेंड थिंग कि 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कई बार डॉक्टर आपकी पर वजाइनल एग्जामिनेशन यानी मासिक की जगह उंगली डाल के देखते हैं, जिसे हमारे भाषा में एग्जामिनेशन कहा जाता है, पीवी एग्जामिनेशन, जिससे हमें पता चलता है कि आपका जो गर्भाशय का मुख है वो खुला है या नहीं, या फिर उसको हम स्लाइटली खोलने की कोशिश करते हैं जिससे नेचुरल लेबर पेन शुरू हो जाए। तो अगर ये तपास आपकी 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हो रही है तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। इसको लेके कोई भी मन में किसी भी तरह की शंका ना रखें कि डॉक्टर ने नीचे से तपास किया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली बेनिफिट होता है आपको नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में आगे बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज में जैसे मैंने कहा वॉकिंग एंड मलासन, ये 2 एक्सरसाइज है जो 38, 39, 40 वीक्स तक, जब तक आप डिलीवर नहीं होते तब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि अब जो लेबर पेन स्टार्ट होगा, बिकॉज आपका बेबी का वेट भी काफ़ी अच्छा होगा, आपको ब्रीदिंग कंट्रोल बहुत रखना पड़ेगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, उसके बीच जो गैप होता है जब आपको पेन फील नहीं होता, तब गहरी गहरी सांसें लेनी है, और जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो तब एक साथ जब तक आपको दर्द है तब तक आपको बेयर डाउन करना है। जब भी आपके डॉक्टर कहे कि अब आप बेयर डाउन करना शुरू करिए, पुश करना शुरू कीजिए, तब करना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी डीप ब्रीथ्स लेना अब आपको शुरू करना है। मैंने आगे के वीडियो में 38 वीक ऑफ वीडियो में बताया था कि हम प्रेगनेंसी साइंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली प्रेगनेंसी साइन जैसे मैंने कहा शॉ यानी आपके गर्भाशय के मुख में से चिकना खून का पदार्थ गिरता है जिसे शॉ कहा जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो गर्भाशय का मुख है, जिसे सर्विक्स कहा जाता है इंग्लिश में, वो खुल रहा है, यानी अब आप डिलीवरी की प्रोसेस में। आपको हॉस्पिटल में जाके एक बार अपना एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना है और डॉक्टर आपको पर वजाइनल यानी नीचे से उंगली से आपको एग्जामिन करेंगे कि आपका मुख खुला है या नहीं। सेकेंड साइन होता है दर्द का आना शुरू होना। दर्द आपको आगे पेट पे भी आ सकता है और कई बार कमर फटने का दर्द होता है। टिपिकल पेशेंट्स बोलते हैं कि कमर फट रही है, आगे नहीं दर्द हो रहा है पर कमर फट रही है। आपके गर्भाशय के मुख के डायलिटेशन होने की निशानी भी ये है कि आपका जो लोअर बैक है वो स्ट्रेच होता है। बेबी का जब हेड नीचे खिसता है, गर्भाशय का मुख खुलता है, तब लोअर बैक का जो स्ट्रेचिंग पेन है वो ज़्यादा होता है। अब पेशेंट टिपिकल ऐसे ही कहते हैं जैसे कमर फट रही हो, ऐसा दर्द हो रहा है। तो ये भी एक साइन है कि आपका डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया है। थर्ड साइन है आपका पेट हर 10 मिनट में पत्थर जैसा कड़क होना शुरू हो जाता है, और जब वो कड़क होता है तब उसके साथ पेन होता है। ना ही सिर्फ ये कड़क होता है और उसके साथ पेन होता है, थोड़ी थोड़ी बार में ये पेन आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और ये जो दर्द महसूस करने की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये फॉल्स लेबर पेन नहीं है, ये ट्रू लेबर पेन है। ये टाइम है जब आपको लेबर बैग लेके हॉस्पिटल एडमिट हो जाना है। ये 3 मेन साइन है। इसके अलावा 4th साइन होती है कि आपको ये सब हो रहा है और बेबी कम घूम रहा है, यानी बेबी अब फिक्स हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी हो तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, ये आपकी डिलीवरी की साइंस है। ऐसा कुछ ना हो और इसके अलावा अगर आपको वाटर लीक हो जाए, पानी गिरना शुरू हो जाए, आपकी जो पैंटी लाइनिंग है या फिर आपकी जो सलवार है या जो भी आपने पहना है, अगर वो कपड़ा अपने आप गीला होना शुरू हो जाए, तो भी ये साइन है कि आपका वाटर ब्रेक हो चुका है और आपको इमीडिएटली एडमिट होना है। ऐसी पांचों की पांचों साइंस आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, बिल्कुल घर पे वेट नहीं करना है। आप वेट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 3-4 घंटे बाद अगर हमें डॉक्टर के सलाह के हिसाब से कोई पॉइंट चढ़ेगा, जिसे हम ऑक्सीटोसिन का पॉइंट कहते हैं, या कोई दवाई रखनी पड़ेगी, हम हॉस्पिटल में वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है ट्रैवलिंग करके घर में वेट करने की बजाय। तो ऐसी कोई भी साइंस हो आपको इन 5 साइन में से कोई एक, तो उसे कंसिडर कीजिए ये लेबर पेन की साइन है और इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट होने आइए। वुड बी डैडी को क्या करना है, सी यू आर वेरी नियर टू हैव 2 लाइफ ऑन योर शोल्डर्स, एक अपने वाइफ की और एक अपने बेबी की। तो ये वो टाइम है जब आपको धीरज बना के रखना है। बाकी सब पेन में होंगे, शायद आपकी वाइफ या उनको अकम्पनी करने वाले लोग जो है वो पेन में होंगे। आपको एक स्टेबल माइंडसेट बना के रखना है। डिसीजंस यूजुअली हमने देखा है कि हस्बैंड्स एंड उनकी फैमिलीज लेती हैं, तो आपको एक बहुत ही स्टेबल माइंडसेट बना के रखना है। ये समझना है, ओपन माइंडेड रहना है कि हम हर टाइम ये कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पर प्रोसेस के दरमियान अगर ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर आता है जिससे बेबी को या माँ को नुकसान हो, और अगर आपके गायनेक डॉक्टर कहते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी के इनका इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन लेना पड़ेगा, तो उस डिसीजन को ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करें, विरोध में ना रहे
और बाकी सब लोग पेन में होंगे, आपके वाइफ, आपके जो रिलेटिव्स है वो सब असमंजस में होंगे। आप अपना स्टेबल माइंडसेट बना के रखिए। हैप्पी 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड।